इस तरह का सवाल देख लो, तो यहाँ पे एक पैटर्न ये रहे। अगला पैटर्न क्या होता है सवाल का, एक पैटर्न इस तरह का रहता है, 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट, या प्लस में रहे माइनस में रहे, या ऐसे भी देगा तीन रूट 2, या ऐसे भी देगा 1/3 रूट 2। यानी एक ऐसा परिमेय संख्या जो बाहर होगा और एक क्या अंदर। यानी ये जो पैटर्न है ये है परिमेय संख्या का योग और गुणनफल का पैटर्न, ठीक है, जोड़ घटा और गुणनफल का। तो ये एक अलग पैटर्न हो जाता है, यह एक क्या होता है, अलग पैटर्न होता है, ठीक है। इसको सिद्ध करने का तरीका अलग है, इसको सिद्ध करने का तरीका अलग है, दोनों तरीका हम आपको सिखाए हुए हैं। पहले ये देखते हैं, फिर इस तरह का भी सवाल आएगा वो देखेंगे, दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो इसको कैसे सिद्ध करोगे आप। सवाल कह रहा है सिद्ध करो कि √3 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, या अर्थात क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हल लिखेंगे आप, ठीक है, हल देंगे आप। हल में क्या होगा बताओ, आप क्या करोगे, मान लोगे, क्या करोगे, जैसे कि मान लेता हूं, माना कि, देखो ध्यान से देखो, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। एक मिनट, संख्या है, ये मान लिया। इसलिए P/Q बराबर क्या हो जाएगा, P/Q बराबर √3। बताओ समझ में आ गया, समझ में आ गया। जहां P और Q ये क्या है, जहां P और Q एक पूर्णांक है, तथा 100 अभाज्य है। 100 अभाज्य जानते हैं, 100 अभाज्य क्या होता है, अभाज्य। और याद रखिएगा परिमेय संख्या के हर और अंश और हर जो होता है ना, उसका मौसम हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आप कोई भी परिमेय संख्या ले लो, ठीक है, और उनके कोई भी परिमेय संख्या ले लो और उसका जो अंश है और हर है, अंश और हर, उसका मौसम क्या होगा, 1। हाँ, लेकिन आप ये आपको भैया 20/40 है, क्या इसका भी तो मौसम, इसका मौसम तो 20 हो जाएगा, इसका निकाले तो नहीं भैया, इसको काटो ना आप, सरल रूप में लाओ ना, तो 20 से 20, 20 दूना 40, 1/2 आ गया। अच्छा, कहां पे P और Q एक क्या है, पूर्णांक है तथा 100 अभाज्य है। इसमें कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिए। तो 100 अभाज्य है, इसलिए चलिए हमारा सवाल क्या है, P/Q नहीं, अब दोनों तरफ इसका वर्ग कर देते, कर दीजिएगा, दोनों तरफ यहां क्या कर देंगे, वर्ग। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, बड़ा आसान है ये सवाल, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, P²/Q² बराबर 3 ना। अच्छा, अब ये Q² भाग में उतर गया तो इसको तो लिख सकते हैं हम, P² बराबर 3Q²। बताओ किसी को दिक्कत है क्या इसमें, इतना समझ में आ गया। हमने वर्ग किया, वर्ग करके Q² को इधर ले आया। अच्छा चलो, अब इस 3 को हम इधर ले जाएंगे। अब ये गुना में उधर गया तो हम कह सकते हैं P²/3 बराबर Q²। क्लियर, इसको आप समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब देखो ये 3 का रूप काम देखो क्या करता है, ये 3 P² को भाग देगा कि नहीं देगा, बट्टा में, यानी P² को भाग देगा। P² को भाग देगा यानी किसको भाग देगा, P को भाग दे रहा है। तो हम यहां देंगे, यहां 3 P² को विभाजित करता है, कोई दिक्कत है, विभाजित करता है, चलिए विभाजित करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, विभाजित करता है। 3 किसको विभाजित कर रहा है, P² को विभाजित कर रहा है। तो नहीं, तो P² को कर रहा है यानी किसको कर रहा है, P को। तो आप यहां लिखोगे अर्थात, आप यहां लिखोगे अर्थात 3 P को विभाजित कर
करता है, नहीं अर्थात 3 p को विभाजित करता है, विभाजित करता है। चलो विभाजित करता है। चलिए बात समझ में आ गया। समीकरण दूसरा, इसको 2 मान लेते हैं। बताइए समझ में आ गया? इसको दिक्कत है इसमें पीछे। अब देखो, अब क्या करेंगे, जो हमारा p स्क्वायर है उस p यानी p का मान वही मानेंगे जो, जैसे 3 है तो 3 के मान लेंगे, 2 रहेगा तो 2 के मान लेंगे, 5 रहेगा तो 5 के मान लेंगे, जो रहेगा वो मान लेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं, माना p बराबर 3, माना p बराबर 3 के। बताओ समझ में आ गया? माना p बराबर 3 के। अब इस p का मान हम रख देंगे p में, नहीं तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख देंगे भैया, रखने पर जब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो रखने पर क्या आएगा ये बताओ। रखो तो p का मान, तो p का स्क्वायर है यानी 3k का स्क्वायर। अब बट्टा नीचे कितना है भैया? 3 है। अब बराबर क्या है? q स्क्वायर है। चलो हल करोगे, 3k का होल स्क्वायर 9k स्क्वायर बट्टा 3 बराबर q स्क्वायर। चलो 3 तिया 9। अब ये 3 गुणा में उधर जाए तो भाग में, तो k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बट्टा 3। अब देखिए ये 3 q स्क्वायर को भी भाग दे रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहां बउआ, यहां 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, अर्थात 3 q को विभाजित करता है। बताइए समझ में आ गया? विभाजित करता है। ये समीकरण कितना? तीसरा हो गया। अब एक बात बताओ, हमने देखा कि 3 पीओ को भाग दे रहा है और 3 क्यू को भाग दे रहा है, यानी p और q का एक गुणनखंड कितना आ गया? 3 आ गया ना भाई। नहीं, अब 6 और मान लो 9 है तो 3 6 को भाग दे रहा है और 3 9 को भी भाग दे रहा है। तो इसका मतलब 6 और 9 का कॉमन जो फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया, वो कितना हो गया? 3। और जब कॉमन गुणनखंड हो गया तो भैया नहीं, हमारा जो मान्यता था वो तो गलत हो गया। हमने माना था भैया केवल 100 एक ही 100 का मतलब उसका सिर्फ कॉमन गुणनखंड कितना होगा? 1। उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ कितना होगा? 1। इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ हमारी मान्यता गलत हो रही है, यहाँ विरोधाभास हो रहा है। हमने जो माना वो गलत साबित हो रहा है भैया। यहाँ तो एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, नहीं तो हम कह सकते हैं यहाँ भैया, नहीं तो कहेंगे एक चला आगे पेज में, थोड़ा इस पेज में नहीं होगा, आगे पेज में। तो हम कहेंगे भैया यहाँ क्या कहोगे आप? 1 मिनट जाओ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। आप क्या कहेंगे? समीकरण 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 2 और 3 से 2 और 3 से P और Q का P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 3 है, जो हमारी मान्यता के क्या है? हमारी मान्यता के विपरीत है जी, विपरीत है या विरोधाभास। क्या कहोगे? यह विरोधाभास हमारी विरोधाभास हमारी
गलत मान्यता के कारण हुआ। नहीं जी, गलत मान्यता के कारण हुआ है। अतः √3 एक क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से हम सिद्ध करेंगे। चाहे √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, जो भी रहे, √7 रहे, √11 रहे, √13 रहे, ये सिद्ध करने का तरीका ये है। ठीक है, क्लियर है ना? तो एक तरीका ये था। अब बताओ किसी को दिक्कत है इसमें? एकदम बढ़िया से ध्यान देना। अगला देखो, ये भी तरीका आ गया। अब ये एक अलग तरीका है भैया, इसको सिद्ध करने का थोड़ा सा अलग है। और आपको बता दें, इससे ज्यादा आसान है, इससे छोटा भी है और आसान भी है। तरीका तो सेम है, अलग नहीं है, बस आसान है, प्रोसेस कम है, लिखना कम है। नहीं, सॉल्यूशन बहुत आसान है इसका। इस तरह का जो भी सवाल आपको रहे, नहीं ये क्या है, अंतर है ना, परिमेय और अपरिमेय के बीच में क्या है, अंतर है। कभी ना एक पता नहीं, एक बार हम ये भी देखे हुए थे और उसको सही कर दिया था कि सिद्ध करें कि ये अपरिमेय संख्या है। उसमें ये लिख दिया गया था कि 2 परिमेय, यहां पर नहीं, एक 5 परिमेय है, 2 नहीं -2√3 अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय है। ये लिख दिया तो हो गया था। बट ये सही नहीं है, लगभग उतना सही नहीं है। हो सकता है आप इतना लिख दीजिए, 2 नंबर का था, आधा नंबर दे दें, अलग बात, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट सोल्यूशन क्या होगा ये ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हल लिखेंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं हम लोग। तो वही काम करेंगे जो काम करते आ रहे हैं। मानेंगे, माना कि क्या है, 5 - 2√3 एक अपरिमेय कह रहा था, हम मानेंगे परिमेय, एक परिमेय संख्या है। बताओ समझ में आ गया? संख्या है क्या, इसलिए क्या होगा, इसलिए 5 - 2√3 बराबर p/q, जहां p और q एक क्या है, एक पूर्णांक है तथा 100 अभाज्य है, बताओ कोई दिक्कत है? 100 अभाज्य है, इसका मतलब क्या, p और q का जो मौसा होगा वो कितना होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, केवल 1 होगा, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बात समझ गए? तो इतना तक से ना। अब देखो, उसमें हम क्या करते थे, वर्ग करते थे, इसमें वर्ग नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, परिमेय संख्या को एक तरफ कर लो, जो परिमेय है, और अपरिमेय जो है उसको एक तरफ कर दो। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, इसको हम लिखेंगे, देखो ऐसे। अभी माइनस, देखो प्लस में उधर गया तो लिख सकते हैं -2√3 नहीं जी बराबर p/q, अब प्लस में उधर गया तो -5। ठीक है, लिख सकते हैं ना। या आप नहीं ये चाहते हो कि भैया हम इसको इधर ले आए, इसको उधर ले आए, तो वो भी ला सकते हो। तो ये माइनस का झंझट क्या हो, खत्म हो जाएगा। लिख लो, तो 5, ये प्लस में इधर आया तो -p/q, आई माइनस में उधर गया तो 2√3। बात समझ में आ गया? आई 2 गुना में इधर आया तो आप कह सकते हैं 1/2, इस पूरे का गुना होगा ना, -5 -p/q बराबर क्या आ गया, √3। बताओ कोई दिक्कत है? समझ में आया? फलक समझिए। किसी को इसमें दिक्कत है तो पूछ सकते हो, ये कैसे लाए? समझ में आ गया होगा ना। देखो ये माइनस में था, उधर गया तो प्लस में, ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, तो गया इधर। अब ये देखो, ये गुना में, इधर आया तो भाग में, भाग में तो सब के भाग में ना, सब के भाग में यानी 1/2 से सबको गुना कर देंगे हम। क्लियर है? अब चूंकि p और q पूर्णांक है, इसलिए ये क्या होगा, इसलिए ये पूरा क्या होगा, परिमेय संख्या।
ये परिमेय तो ये भी क्या होगा, परिमेय होगा, परंतु हम तो जानते ही ये अपरिमेय संख्या है, जानते ही ना, तो ये विरोधाभास हो गया कि नहीं हो गया। तो हम लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, इसलिए 1/2 इंटू 5 माइनस P बट्टा Q परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा नहीं, इसलिए √3 भी परिमेय संख्या होगा, इसलिए √3 भी परिमेय संख्या होगा। बताओ आसान है ना। परंतु तो इसमें सब लिखने की कला होती है, ये लिखने पे नहीं, आपको स्पष्ट करना होगा। परंतु हम जानते हैं कि √3 एक क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। अब यह विरोधाभास हो गया है, हम कह सकते हैं यह विरोधाभास, क्या लिख दें, हम कह सकते हैं भैया, हम कह सकते हैं यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ, है ना, गलत मान्यता के कारण हुआ, अतः क्या कह दोगे, अतः 5 माइनस 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ भारी है ये, बताओ उससे आसान है कि नहीं है, बस तुम्हें लिखने आना चाहिए। कोई दिक्कत है, बना सकते हो ना सब, किसी को दिक्कत है, सिद्ध करने वाला सारा क्लियर हो गया। अब जो भी रहे, अब कभी कभी ना इस बार क्या किया था पता है, इसका स्क्वायर कर दिया था, तो क्या हो गया, स्क्वायर कर दिया था, पहले इसका वर्ग तोड़ लेंगे हम, तोड़ने आता है ना, इस बार इसी तरह का सवाल में स्क्वायर करके दे दिया था, यानी 5 माइनस 2 √3 का होल स्क्वायर। अब क्या सिद्ध करके देखो ये अपरिमेय संख्या, ठीक है, स्क्वायर दिया ना, हम इसका पहले वर्ग तोड़ेंगे, वर्ग तोड़ के जो भी आएगा वो तो अपरिमेय संख्या ही आएगा। अब उसको सिद्ध कर देंगे भैया ये अपरिमेय संख्या, तो हो गया ना वो सिद्ध, ऐसे सिद्ध करते हैं हम लोग, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। चलो तो अब आगे, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अगला क्या है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, इस बार तो 100% गारंटी है ये रहेगा, इस बार 100%, इस पैटर्न पे ये सवाल नहीं रह सकता है, अंक बदल सकते हैं, सवाल रहेगा इसमें। क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका और इसका क्या ज्ञात करो, मौसम और लौसम ज्ञात करो, कर सकते हो, हल करेंगे। अच्छा कौन सी विधि कह रहा है, अभाज्य, हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, लिख दीजिएगा जो विधि कहेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से, चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि करने आता है, क्या करोगे, पीछे क्या करोगे, 24 का, तो 24 का पहले आप तोड़ लो गुणनखंड, 2 से 2 छक्के 12 दूना 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 हो गया। चलिए अगला 36 का तक तोड़ेंगे हम, 36 का 18 दूना 36, 2 नमा 18, 3 तिया 9, क्लियर है। चलो अब हम लिख लेंगे, ए चला हम लिखेंगे, देखो 24 बराबर क्या आया, 2 गुने 3, ठीक है, और 36 बराबर क्या आया, 2 गुने 3, क्लियर है। अब जोड़ा देखो, जो दोनों में होगा वो 900, ठीक है। अब देखो हमें इसको गंदा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं गंदा करना है, कितना हम घोंच कर देते हैं ना तो गंदा हो जाता है,
बट करना है ना, तो आप इसको जो कॉमन है ना उसको गोला लगा लो। मान लो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो गोला ऐसे लगा लो। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, गोला लगा लो। एक 3 इसमें भी है, एक 3 इसमें भी है, गोला लगा लो। गंदा नहीं ना हुआ, एकदम बढ़िया से लगा लो गोल, जितना सुंदर लगा सकते हो। अब लिखो तुम, या तो तुम डायरेक्ट मौसम और लॉ से लिख लो, नहीं तो आप ऐसे लिख लो 24 और 36 का मौसम, 24 और 36 का ऐसे लिख लो। और 24 और 36 का मौसम वही होगा जो कॉमन है, जो दोनों में है उसका गुणनफल। उसका कौन कौन कॉमन है? 2 कॉमन है जो दोनों में है, फिर 2 कॉमन है, और फिर कितना कॉमन है? 3। इसका जो गुणनफल होगा वही मौसम होगा। 3 गुना 6 गुना 12। क्लियर है? उसी तरह अब लॉस कह रहा है 24 और 36 का लॉस। लॉस कौन होगा? जो कॉमन है वो, और जो कॉमन नहीं है वो भी, उस सब का गुणनफल। तो कॉमन क्या कहता है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। ऊपर क्या बच गया? 2। नीचे क्या बच गया? 3। सबको गुणा कर दो। 3 दूना 6, 3 18, दूना 36, दूना 54 इज कॉल्ड आंसर। ऐसे बनाएंगे। बताओ, भारी है? समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? चलो अगला देखो। इसको पी वाई, क्या कोई दिक्कत? अच्छा, गलती क्यों ना कर दिया है? 3 दूना 6, 3 18, दूना 36, दूना 72। सॉरी भाई, गलती है ये, 72। ठीक है, चलो आगे देखो। ये भी ना इतना आसान सवाल है, बच्चा फंस जाता है पता नहीं कैसे। क्या कहता है इसे? कहता है 0.0875। एकदम बउआ वाला सवाल, 6ठी क्लास में बच्चा सब पढ़ता है। ऐसे ये जो तुम सवाल देख रहे हो, ये तीसरा चौथा का बच्चा पढ़ता है, ये याद रखना। तीसरा चौथा का बच्चा बहुत बनाता है, ये सब तुम लोग भी बनाए होंगे। अच्छा देखो, कहता है 0.875 को पी बाई क्यू के रूप में लिखिए, जहां पी और क्यू क्या है? एक में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना। सही भाई, पी और क्यू का जब ये हम पी बाई क्यू के रूप में लाएंगे तो परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या का नहीं, ऊपर नीचे एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता नहीं है। चलो निकालते हैं। तो बताओ उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है यहाँ पे? जी हल करेंगे, हल करेंगे। बताओ कितना है? 0.0875। मेरी बहना ये बताओ, दशमलव हटाने आता है? तो दशमलव हटा दे तो ऊपर कितना बच गया? 875। नीचे देखो, दशमलव के बाद क्या गुण था? 4 गो, तो 1 पर 4 गो 0 होगा कि नहीं होगा? काटोगे, काटो। 5 से काटे, 5 से काटो, 5 से भाग दो ऊपर, 5 1 5, 3 बचा, 3 पर 7 37, 5 7 35, 5 25, 5 से काटो, 5 दूना 10, 0 0 0। फिर 5 से काटे 5, बताओ 5 से काटोगे, 5 दिया 15, 5 7 पचे 25, 5 से काटो, 5 चौका 20, 400। फिर कटेगा 5 7 35, 5 से 5 8 40। कितना आ गया भैया? 7/80 इक्वल हो गया। काटना तो था बस, क्या पी बाई क्यू के रूप में आ गया ना? अब इस दोनों में कॉमन गुणनखंड लग रहा है आपको? कुछ नहीं लग रहा है, वो निश्चित गुणनखंड नहीं है दोनों में कुछ। ठीक है ना? बातें समझ में आ गई? चलो, ये पहला दूसरा का बच्चा दशमलव वाला, पहला दूसरा का नहीं, 6ठा 7वां में बच्चा सब क्या करता है? इसको सीखता है। चलिए आप लोग भी सीखेंगे। 0.16 पर रेकरिंग है, कहेगा इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखो। कई बार पढ़े हम, नहीं आप ये तो पता है 16/99 हो जाएगा, लेकिन 2 नंबर में क्या जाता है? डायरेक्ट लिख देंगे 16/99। नहीं, तरीका प्रोसेस बाय प्रोसेस बनाना होगा, स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। ठीक है? कैसे बनाएंगे सीखे हो, 9वां में भी पढ़े थे, 10वां में भी पढ़े हो। कैसे बनाओगे? हल कैसे करोगे इसका? कैसे करोगे हल? क्या करोगे इसको बताओ? मानेंगे, माना कि x बराबर कितना? 0.16 के ऊपर रेकरिंग। एक 6 के ऊपर रेकरिंग का मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है भैया, जिस पर रेकरिंग वो बार बार रिपीट करेगा,
बार बार क्या करेगा, रिपीट, डॉट 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 डॉट, समीकरण 1। बताओ समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? किसी को नहीं? चलो मेरी बहना, इसमें करना क्या है, जितनी संख्या रिपीट कर रही है, कितनी संख्या रिपीट कर रही है, दो, यानी 2 अंक रिपीट कर रहा है, अंक कितनी रिपीट कर रही है, 2, तो 2 अंक रिपीट कर रहा है, तो जितनी अंक रिपीट करे उतने मतलब 0, जैसे 1 रिपीट करेगा तो 10 से, 2 करेगा तो 100 से, 3 करेगा तो 1000 से, 4 करेगा तो 10,000। इस तरह से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बातें समझ में आ रही है? तो आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, गुणा करो तो दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। हम कहेंगे भैया दोनों तरफ, कितना से, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, नहीं गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे तो क्या होगा बताओ रे नटवर लाल, 100 से गुणा करो तो 100x, और इधर गुणा करोगे, देखो जैसे ही गुणा करेंगे दशमलव के बाद, 100 से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव के बाद जो 2 अंक उधर है इधर आ जाएगा, 2 अंक गुणा करने पे, भाग करने पे उससे जाता है, पढ़े हो आप। तो दशमलव के बाद 2 अंक क्या आ जाएगा इधर, 100 से गुणा करेंगे तो अगर 1000 से गुणा करते तो 3 अंक आ जाता, 1000 से 10,000 से गुणा करते तो 4 अंक बाहर आ जाता, 10 से गुणा करते तो 1 अंक बाहर इधर आ जाता। तो बताओ 100 से कर रहे हैं 2 अंक, तो 16 डॉट, ठीक है। अब बताओ 100x बराबर 16.16 है ना, इसको तोड़ो दो, नहीं इसको थोड़ा एक्सपेंड करो, क्या करो, एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, 16 प्लस 0.16 नहीं। अब ये किसी का मान है, ये किसका, x का, तो इस x के जगह पर हम ये रख सकते हैं ना, यानी इसके जगह पे x रख सकते हैं, तो लिखेंगे भैया 100x बराबर 16 प्लस x। अब ये x आया कहां से, समीकरण 1 से, मेंशन करना पड़ेगा भैया, भैया ये आया है समीकरण 1 से। सबसे बेस्ट ट्रिक है भैया, बेस्ट तरीका है। ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, तो 100x माइनस x बराबर 16, काटोगे 99 नहीं जी, यानी 99, x बराबर 16, x बराबर 16/19, क्या ये कट 16/99, क्या ये कटने वाला है क्या, नहीं, तो ये हमारा हो गया आंसर। सीख गई, पलक आता था, ये पलक आता था, सीख गई ना। रिवीजन का यही है, जिसको नहीं आता है अगर ढंग से देख लोगे सारा सीख जाओगे, अगर ढंग से नहीं देख रहे हो, मजाक मस्ती करके वैसे ही 2-4 को की तरह अभी भी देख रहे हैं ना, 2-4 को कॉल करते हैं, कॉल सीख जाओ, धरते हैं, ऐसे ही देखेंगे जिसको क्लास में खूब बातें कर, डायरेक्ट कॉल लगा देना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सामने में बात करो। क्योंकि घर पे जाते हैं, उस दिन हम कॉल किए 10 मिनट बाद एक को फोन नहीं उठा, 10 मिनट बाद जितना को कॉल किए एक को कॉल नहीं उठा, क्या दीपा उठा दे कॉल, सब जाकर के साइलेंट कर दिया। इसलिए घर पे फोन रहेगा, यहां से लगाओ, तब देखो क्या मजा। अभी सितेश कुमार से पूछो क्या हाल है, कितना मजा आ रहा है इसको पढ़ने में। इसके पापा रोज 5 घंटा बिठा के इसको पढ़ाते हैं, बताओ 1 महीना ही पढ़ेगा, इसको आदत हो जाएगा। 1 घंटा नहीं पढ़ता, 5 से 6 घंटा ही रोज पढ़ता है, रोज 5 से 6 घंटा पढ़ेगा, आदत हो जाएगा। 1 महीना के बाद इसको कहना नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए, ये अपने 6 घंटा 7 घंटा पढ़ेगा। ये पढ़ेगा, इसके साथ साथ जो उनके छोटे भाई बहन या वगैरह वगैरह जो भी होंगे सब पढ़ेंगे। जैसे अनुष्का नहीं पढ़ती है तो इसकी छोटी बहन भी नहीं पढ़ती है। अनुष्का भूस्कोल है, इसकी छोटी बहन महाभूस्कोल है, नहीं, क्योंकि ये नहीं पढ़ती है तो वो देखने नहीं करती है ना इसको पढ़ते हुए, तो वो नहीं देखती है तो वो कहां से पढ़ेगी, बिल्कुल नहीं। जैसे ये है वैसे वो है, बिल्कुल नहीं पढ़ती है। तो कम से कम तो ऐसे धीरे धीरे चलिए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में और इस बार भी पूछा जाएगा। क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का 923 तथा गुणन उनका लॉसा कितना 1449, एक संख्या कितना 161 और दूसरी संख्या ज्ञात करें। अच्छा, जो नहीं दिया रहता है ना, अगर हम बेस्ट तरीका से बनाए तो जो नहीं दिया रहता है उसको हम कुछ मान लेते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो मान लेते हैं दूसरी संख्या बराबर x। कोई दिक्कत, हल करेंगे, हल करिए। मानिए तो
माना कि देखिए दूसरी संख्या बराबर x, ए लड़का बराबर x। मेरी बहना पहली संख्या दिया है, पहली संख्या क्या दिया है बताओ, पहली संख्या कितना दिया है 23 दिया है, पहली संख्या कितना 23 दिया है, ठीक है। गधा सब कितना है एक संख्या 161, 161 जवाब नहीं दे पाता है। दो संख्या का मौसा कितना दिया है, मौसा 23 है, लौसा कितना दिया है 114, 149 तो 149, पढ़ने नहीं आता है, 10वां में आ गया। हाय राम हाय राम हाय राम। चलो अच्छा हम जानते हैं ए बच्चा, हम जानते हैं कि क्या जानते हो, दो संख्या का ए लड़का, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये नहीं जानते हो, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल बराबर होता है लौसो अगुणे मौसो। बताओ क्लियर हो जाएगा। चलो अब दो संख्या कौन कौन, तो पहली संख्या 161, दूसरी संख्या x बराबर 23, लौसा है पहले, लौसा कितना है 1449 और दूसरा कितना है 23। मेरे भाई एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। ये तो अब देखो गुना नहीं कर रहा है, ये गुना में इधर है तो भाग में, डायरेक्ट x का मान निकालो, 1449 गुने 23 बट्टा 161, आंख मूंद करके भाग दो, कटेगा ही कटेगा क्योंकि लौसा मौसा सब है, कटेगा। 23 से पहले इसको काटो, 23 से का 23 से 161 में भाग दो, तो 7 तिया 21 और 7 दूना 14 2 16, 7 मरतबा नहीं कटेगा, और 7 से भाग दो, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49। बताओ x का मान कितना, अतः दूसरी संख्या बराबर 260। बताओ समझ में आ गया, समझ में आ गया। तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। अब देखो नेट 8:59 हो रहा है, यानी 1 घंटा आपका पूरा हो गया, ठीक है। तो यानी अब बताओ टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया पहले एक्सरसाइज का। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्या था एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसी में से कोई रहेगा, समझ गई एग्जाम में। हाँ अभी हिस्ट्री बताओ, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है हम भेज देते हैं। अरे भाई सारा डिलीट हो गया, 1 मिनट चलो।